हेलो स्टूडेंट, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव, ये जो हमारा लेसन है, ये लेसन 5 लेसन है ज्योग्राफी का। और ये बिल्कुल इजी लेसन है क्लास 9th में। आपको इसमें समझने की थोड़ी बहुत आवश्यकता है, वो मैं आपको समझा देती हूँ। बाकी आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ही आप इसको पढ़ोगे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद में भी यदि कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे पास प्रॉब्लम डालना, मैं उसको आपको समझा दूंगी। तो ये जैसे कि नाम से क्लियर है, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। अब भारत एक बहुत ही विशाल देश है। भारत कोई छोटा सा देश नहीं, भारत एक बहुत ही विशाल देश है। और इसमें विविध प्रकार के जीव जंतु, विविध प्रकार के पौधे, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अलग अलग तरह के वृक्ष हैं, झाड़ियां हैं, घास है, और पक्षी, जानवर सब अलग अलग तरह के हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही विशाल क्षेत्र है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में इसके हिंद महासागर है। तो पर्वत में रहने वाले पेड़ अलग होते हैं, जानवर अलग होते हैं, और पानी में रहने वाले जानवर अलग होते हैं, पेड़ तो खैर नहीं होते हैं। हमारे देश भारत विशाल, बहुत ही विशाल क्षेत्र है। यहाँ पर 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक माना गया है। ये कहते हैं लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। तो देश के पूरी दुनिया में 10वें स्थान पर अपना स्थान रखता है। एशिया के देशों में 4थे स्थान पर अपना स्थान रखता है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे पाए जाते हैं, जो कि विश्व के फूलों के पौधों में 6% है। यानी कि ये जो डाटास दिए गए हैं, ये आप अच्छे से इनको पढ़ लोगे। इसके बाद में नीचे एक शब्द है अक्षत वनस्पति। कि प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ क्या है? प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है। यानी जंगलों में कोई पेड़ पौधे उगाने नहीं जाता है, और ना ही वहां पर मनुष्य उनकी सहायता के लिए जाता है। ये जो पेड़ पौधे होते हैं, ये अपने आप ही उगते हैं और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए उन्हें अक्षत वनस्पति के नाम से जाना जाता है, या इसको प्राकृतिक वनस्पति भी कहा जाता है। आगे इससे आगे जो है वो है कि वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधे की उत्पत्ति से है। इस प्रकार प्राणी जगत, जानवरों के विषय में बतलाता है। ये वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से है। ये कह रहे हैं कि भारत में जो इतनी विविधता है, जानवरों में इतने तरह के जानवर पाए जाते हैं, और पेड़ पौधों में इतने तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, पादप पाए जाते हैं, उनकी विविधता का कारण क्या है? उनमें इतना ज्यादा अंतर किस तरह से है, उसका कारण क्या है? तो इसका सबसे पहले जो कारण है वो है धरातल, यानी भूमि का आकार, भूमि का भाग किस तरह का है। सबसे पहले भूभाग, यानी भूमि किस तरह की है। फिर मृदा है, कि वहाँ की मिट्टी किस तरह की है, भूमि पहाड़ी है या मैदानी है, या मृदा कैसी है, बालू मिट्टी है या चिकनी मिट्टी है। तो इसको डिटेल में आप पढ़ोगे तो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला है कि विविधता का नंबर 1 कारण है धरातल, और इसके 2 पॉइंट हो गए। पहला भूभाग, भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत, पठार तथा मैदान और शीतोष्ण कटिबंध में इस प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती? धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्राय कृषि की जाती है। उबड़ खाबड़ तथा असमतल भूमि पर जंगल तथा घास ही पैदा होती है, और वहां पर वन्य जीवों का आश्रय होता है, या फिर जो जंगली जानवर होते हैं वो वहीं पर ही रहते हैं जहाँ उबड़ खाबड़ है या असमतल भूमि है, जहाँ जंगल ही जंगल है। और समतल जगह पर आपको मनुष्य मिलेंगे, और वहां पर उनकी भूमि उपजाऊ होगी, और वो वहां कृषि करेंगे, और वहां पर उनकी बस्तियां होंगी। तो सबसे पहला है भूभाग। दूसरा है मृदा, यानी वहां की मिट्टी कैसी है। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। मरुस्थल की बलुई मिट्टी है, मृदा में कटीली झाड़ियां मिलेंगी। नदियां जो होती हैं उनके डेल्टा पर पर्णपाती वन मिलेंगे। पर्वतों की ढालों में जहां मृदा का परत गहरी होती है, मृदा जो होती है वो बहुत नीचे जाकर होती है, ऊपर पहाड़ होते हैं, वहां शंकुधारी वन आपको मिलेंगे। शंकुधारी वन होते हैं कि उनकी चोटियां बहुत ऊंची होती हैं, और वो शंकु आकार के होते हैं, और वहां पर जैसे बर्फ गिरती है तो वो जल्दी सी नीचे ढल के आ जाती है, तो उनका आकार शंकु आकार हो जाता है।
अगला है जलवायु, तापमान। जलवायु इसका है कि तापमान जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ की वनस्पति अलग मिलेगी, और जहाँ तापमान कम होगा वहाँ की वनस्पति आपको बिल्कुल अलग मिलेगी। जैसे वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करता है। जैसे हिमालय पर्वत की ढालों में जो आपको पहाड़ियाँ मिलेंगी, जो वृक्ष मिलेंगे वो प्रायद्वीप की पहाड़ियों में आपको उनसे अलग मिलेंगे। ये कह रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई के जो पेड़ होते हैं वो हिमालय पर्वत की ढालों में मिलते हैं, और आपको राजस्थान में बिल्कुल छोटी छोटी झाड़ियाँ मिलेंगी क्योंकि वहाँ तापमान बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से उनके तापमान के आधार पर भी उनमें भिन्नता पाई जाती है। अगला जो टॉपिक है वो है सूर्य का प्रकाश। आपने कई बार देखा होगा कि जब तक पौधे को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता वो इतना ज़्यादा विकसित नहीं होता है। तो सूर्य का प्रकाश जहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा वहाँ के पेड़ पौधे बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से बड़े हुए होंगे। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, ऋतु पर निर्भर करता है। ये इसमें सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि क्या क्या चीज़ हैं जो वनस्पति की विविधता पैदा करती हैं। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं, ये इसने उसका कारण बताया है। इसके बाद में वर्षण यानी वर्षा, जहाँ पर वर्षा होगी वहाँ मौसम अलग मिलेंगे। या कई बार आप भी देखते होंगे बारिश के मौसम में अपने यहाँ कई बार ऐसे पौधे हो जाते हैं जो हमें पूरी साल भर देखने को नहीं मिलते, लेकिन वो बरसात के मौसम में ही पैदा होते हैं। तो भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिमी मानसून जो जून से सितंबर तक एवं पीछे हटते हुए उत्तर पूर्वी मानसून में होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कम वर्षा वाले क्षेत्र की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं, यानी जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पेड़ ज़्यादा होते हैं। इन सभी के कारण अगला जो टॉपिक है आप इसको पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके बाद में जो आपका टॉपिक है वनस्पति के प्रकार। वनस्पति यानी पेड़ पौधे कि कितने प्रकार की वनस्पति होती, कितने प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। तो हमारे यहाँ देश में विभिन्न प्रकार के वनस्पति पाई जाती है, जिसमें से सबसे पहले हम देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय नाम से ही क्लियर है, उष्ण मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी। तो बहुत ज़्यादा गर्मी वाले क्षेत्र में बारिश भी होती है, तो वहाँ के पेड़ पौधे आपको अलग तरह के मिलेंगे। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, ये अपने यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश जो लक्षद्वीप अंडमान निकोबार में भी होती है, वैसे तो सबसे ज़्यादा मानसून राम में होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर आपको